आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैदो बायज़ीद। तो अल्लामा इक़बाल के शेर को कहता है, रह गई रस्म अज़ां बाकी तेरा रूह बिलाली न रही, फलसफा ही रह गया है, तलकीन गजाली न रही। हाँ, जिस मौलवी के पास चले जाओ तुम, वो अपने मुफाद की बात करेगा दीन को सामने रख के। जिसकी नियत में अपना मुफाद हो और बात दीन की हो तो अल्लाह देखने वाला है, नियत का, दीन का नहीं। अल्लाह नियतों को देखने वाला है। तुम्हारा जाहिर कितना अच्छा हो, दुनिया तुम्हें जाहिर से देखेगी, लेकिन अल्लाह तुम्हें बातिन से देखेगा, तुम्हारी नियत से देखेगा। और हदीस है कि जो कुछ तुम्हें अमलों से नहीं मिलता वो नियतों से मिलता है। इसका मतलब नियत की बड़ी अहमियत है। मैं वाज कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं, समझाने के लिए लोगों को कर रहा हूं, मौलवी हूं, मगर मुफाद मेरा पहले बीच में उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मैं अपना मुफाद बीच में से नहीं निकालूंगा, अल्लाह और उसके रसूल के दीन ही की तरवीज करूंगा। यह काम सूफिया का था। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मौलवियों ने नहीं करे, सूफियों ने करे। इसीलिए करे सूफियों ने कि वो बैठते चटाई पर थे, उन्हें चटाई मुबारक थी, उन्हें पक्का घर नहीं चाहिए होता था, तो लिहाजा उन्हें चंदे की जरूरत नहीं होती थी। जो आया बांट दिया, जो आया बांट दिया, गरीब गुरबाओं की हाजत रवाई हो गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, वो उनसे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि उनकी नियतों में अल्लाह और उसका रसूल था। तो जब अल्लाह और उसका रसूल नियतों में होता है तो अल्लाह खल्क के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है। आई ना समझ बात। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम दीन सबको सिखाना चाहते हैं मगर खुद दीन पे आना नहीं चाहते। हम सबको दीन का पैरोकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद दीन के ताजिर बने रहते हैं। हम सबको दीन का ग्राहक समझते हैं कि भाई ये दीन लेने आया, अब जितना खूबसूरत करके बेचो। जब नियत दीन फरोख्त करने की होती है तो ग्राहक के हिसाब से उसको फैज मिलता है। बात असल क्या है? ऐसा भी तो हुआ ना, लोगों को डरा के, जो बेचारा दीन के चक्कर में आया, मजहब के लिए आया, उसको डरा के भी इतना रखा कि अजाब की हदीसें और वईदें हैं, और वो कभी रहमत की बात करनी भी नहीं। ऐसा ही माहौल, तो कौम ऐसे ही डर के फिर समझा यही दीन है जितना बता दिया गया। बात यह है कि मुफाद का रास्ता तलाश करना है। अब वो लोगों को शौक दिला के करो या डरा के करो।
अजाब के वईदे हैं बिला शुबा वईदे हैं, होना है बिला शुबा होना है, उसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन उसकी नेमतें और रहमतें भी तो मौजूद हैं उसमें। लेकिन नेमतें रहमतें उनके लिए हैं जो मुझे चंदा देगा, और जो किसी और को देगा उसके लिए वो है सारी वदियां, सारी वईदें उसी के लिए जो दूसरों को चंदा दे रहा होगा। उसको तो कहने ये मुसलमान ही नहीं है। यही वो लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि मुझे चंदा क्यों नहीं दिया इन्होंने, और जो तुम्हें चंदा दे देगा वो तुम्हारा भाई हो जाएगा, और उससे ज्यादा नेमतें और फरतें और राहतें किसी और को होंगी ही नहीं। अभी कोई ढूंढ रहे होंगे, कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा, जैसे कि उनके पास है ना, क्या नाम है उनका, आखानियों के पास, बुरियों के पास, वो पर्चे लिखवा लेते हैं, पैसे दे के पर्चा लिखवा लेते हैं बख्शीश का। अभी इनकी कुछ समझ में नहीं आ रही है कहां से शुरू की जाए उसको। जिस दिन आ गई उस दिन वो भी चलेगा। भाई जिब्रील के नाम, मुनकिर नकीरों के नाम, पर्चे लिखे जाएंगे पैसे ले लेके, भाई इतने पैसे दो। एक बुजुर्ग पर्चा लिख देंगे तुम्हें, इनकी बुजुर्ग की दोस्ती है मुनकिर नकीरों से। तो बात यह है कि हम आ गए हैं, उस हद में आ गए हैं, अब थोड़े दिन की बात है, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगी। तेरी